हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट अंडर 24/7। कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आपका सपना है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से टीचर एजुकेशन के लिए पढ़ना, तो एनटीए आप सभी के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी कर चुका है, जो कि है इनवाइटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विच इज़ NCET 2024 फॉर एडमिशन टू 4-year इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें बेसिकली जो आपको टीचर बनने के लिए, अगर आपका भी सपना है कि आप टीचर बनना चाहते हैं और अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहते हैं, तो एनटीए आप लोगों के लिए एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ चुके हैं। देख लेते हैं एग्जामिनेशन क्या है। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक सेकेंड, yes, for admission to 4-year integrated teacher education program in selected कुछ ही सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी एंड ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहां पर लोगों का पढ़ने का सपना होता है, जैसे कि IITs, NITs, RIEs एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर द एकेडमिक सेशन ऑफ 2024। दी ITEP इज अ डुअल मेजर प्रोग्राम। यहाँ पर आपको डुअल मेजर प्रोग्राम मिलता है, जिसमें पहला मेजर आप एजुकेशन में करते हैं विद स्कूल स्पेसिफिक स्टेज, और दूसरा स्पेशलाइजेशन जो है वो आपका एक ऑप्टेड डिसिप्लिन होता है, जो आपकी पसंद का होता है। अब यहाँ पर एनटीए ने क्या किया है, ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो 2024 में 178 सिटीज़ में 13 मीडियम्स में होगा, यानी कि अलग अलग लैंग्वेज मीडियम्स में होगा अक्रॉस इंडिया इन CBT मोड। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसे आपका UGC में होता है। अगर हम बात करें ऑनलाइन सबमिशन की, तो ये सब कब से है, जो आपका लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है और शुरू हुआ है 13 अप्रैल से। ये करेक्शन जो है वो 2 मई को होगा। उसके अलावा एग्जामिनेशन सिटी जो है वो मई के आखिरी वीक में अनाउंस की जाएगी। एडमिट कार्ड आप एग्जामिनेशन का एक्चुअल डेट से 3 दिन पहले जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका 12 जून रहने वाला है, यानी कि जो भी आपका सिलेबस है, जो भी इसमें आपको चीज़ें पढ़नी है, उसके लिए आपको गुड अमाउंट ऑफ टाइम भी मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो रिजल्ट है वो भी इसी वेबसाइट पर, एनटीए की वेबसाइट पर बाद में लेटर अनाउंस किया जाएगा। अगर हम मीडियम देखें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NCEP के से इंस्पिरेशन लेकर के NCET को इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा। अब इसका एक पैटर्न देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके 4 सेक्शंस होंगे। ठीक है, पहला सेक्शन जो है वो आपके 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस में कंडक्ट होगा, जिसमें से आपको कोई 2 लैंग्वेज अपनी प्रेफरेंस की चूज कर लेनी है। ठीक है, अब इन 2 लैंग्वेजेस को जो आपने सिलेक्ट किया है, उसमें से हर लैंग्वेज में आपको 23 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, सेक्शन 2 में आपका डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है वो डोमेन होगा, जहां पर आप अपने सब्जेक्ट को चूज करते हैं। यहाँ पर आपको 26 डोमेन में से किसी 3 सब्जेक्ट को चूज करना है। तो कैंडिडेट में चूज एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम अ डोमेन ऑफ 26 सब्जेक्ट्स। 3 सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होंगे, जिसमें आपको हर डोमेन सब्जेक्ट में से 28 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही करना है। देन अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 3 की, तो दिस इज द मैंडेटरी सेक्शन। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो तो नहीं करने, बट ये मैंडेटरी सेक्शन है, यानी यहाँ पे कुछ चॉइस की बात नहीं है कि आप लैंग्वेज चूज कर लो या सब्जेक्ट चूज कर लो। यहाँ पर 28 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। सेक्शन नंबर जो आपका 4 है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का है, जहाँ पर आपको 23 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। ठीक है, यानी कि टोटल आपके 181 क्वेश्चंस हैं, और इन 181 क्वेश्चंस में से आपको 160 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। उसके अलावा अगर हम टेस्ट पैटर्न की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 13 लैंग्वेजेस में होगा। लैंग्वेज का जो आपका टेस्ट होगा वो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेरी एप्टीट्यूड और वोकैबुलरी के बेसिस पर चेक किया जाएगा। और जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं, वो आपके 12वीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम सिलेबस की बात करें तो जनरल टेस्ट में आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट और लैंग्वेजेस वगैरह से टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे वही चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई थी, ठीक है। सब्जेक्ट आपके जो भी होंगे, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, डोमेन सब्जेक्ट 1, 2 एंड 3, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस 181 हो जाएंगे, अटेम्प्ट आपको 160 करने ही करने हैं। देन उसके अलावा इसके बारे में जितनी भी और इन्फॉर्मेशन है वो आप इस पूरी PDF को पढ़ करके देख सकते हैं, क्या क्या इसमें इंस्ट्रक्शंस आपके लिए दिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ जो हमें यहाँ पर देखनी थी, एक सेकेंड, देखो ये आपके 26 सब्जेक्ट हैं जिनमें से आप 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। अकाउंटेंसी है, एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन, लीगल स्टडीज, मास मीडिया, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत और सोशियोलॉजी। सेक्शन 3 में आपका मैंडेटरी टीचिंग एप्टीट्यूड और सेक्शन 4 आपका जनरल टेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा ओके, ठीक है। तो कैंडिडेट्स हु विल बी अपीयरिंग इन NCET विल पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस ऑफ एनी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन व्हिच हैव बीन ग्रांटेड रिकॉग्निशन बाय NCT फॉर ITEP फॉर द एकेडमिक सेशन ऑफ 2024 एंड 2025। यानी कि आप वही कॉलेजेस या वही यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की प्रोसेस के लिए जा सकते हैं जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा अप्रूव्ड होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपके IITs या NICs हैं यहाँ पर उनका रीजनल ज्यूरिसडिक्शन लिखा हुआ है, रीजन वाइज कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कौन कौन से आपके नेम ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। और ये आपका स्टेट वाइज भी लिखा हुआ है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो ये आप लोग खुद से देख लीजिएगा। हम PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की, ठीक है। ओके, मतलब हर स्टेट में ही है कुछ ना कुछ तो हर स्टेट में ही है। मैं दिल्ली में ज़्यादा देख पा रही हूँ, दिल्ली हरियाणा में ज़्यादा देख पा रही हूँ मैं वैसे तो, ठीक है। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर पढ़नी है। बाकी आप अपने जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, IITs या NITs जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप एक बार अपना जो भी कॉलेज है, जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी है उसको सिलेक्ट कर सकते हो और वहाँ पर इन स्कोर के माध्यम से अपीयर हो सकते हैं काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इफ यस देन डू लाइक दिस सेशन, शेयर एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल UGC NET under 24/7 for more such informative videos. I'll see you again. Bye bye everybody.